बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, जो बाइडन जनाब मोहतरम की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो रही है। आपको पता है कि ट्रंप अब आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते जो जो बाइडन के साथ हो रहा है और जो उनके ऊपर चीज़ें आ रही हैं, लगता यह है कि किसी सूरत भी किस्मत की देवी उनके ऊपर मेहरबान नहीं है। बाबे जो बाइडन के पूरे दौर के अंदर उनके ऊपर संगीन इल्जामात लगते रहे हैं कि इन्होंने फलां मुल्क के अंदर भी तख्ता पलट करवाया, इन्होंने फलां मुल्क के अंदर भी तख्ता पलट करवाया, फलां के अंदर भी मेडलिंग की। और खास तौर पर सबसे बड़ा इल्जाम तो आपको पता है पाकिस्तान से आया, जब इमरान खान ने यह कहा कि भाई हमारी हुकूमत जो है वो जो बाइडन इंतजामिया यानी कि अमरीकी साजिश से गिराई गई है। आपको इस बारे में इल्म है कि किस तरह से ये सारी चीजें हुई और वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और फिर बांग्लादेश के बारे में भी कहा गया और बताया गया जी हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट है वो मैंडल किया गया उसके अंदर, और बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं हुई जिस तरह से नजर आई। लेकिन नाज़रीन किराम, अब जो मुल्क सामने आया है वो आपको हिला के रख देगा। वो बड़ी, अब ये इसमें हकीकत है नहीं हकीकत है ये अलग की कहानी है, लेकिन जो इल्जाम है वो बड़ा दिलचस्प है। और वो मेरे व्यूवर्स जो इंटरनेशनल कंटेंट में थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं, ये मेरी आज की वीडियो उनके लिए है। वो उनको ये कंटेंट उनको मजा देगा। नाज़रीन किराम, अब एक और ताकतवर तगड़ा तरीन मुल्क जो कि पार्टनर है अमेरिका का, वो इल्जाम लगा रहा है कि भाई हमारे यहां भी तख्ता पलटने की कोशिश की गई। और किसका तख्ता पलटने की कोशिश की गई? मोदी का तख्ता पलटने की कोशिश की। आप सही सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो बहुत बड़े पार्टनर हैं, जो बहुत बड़ा जो है ना उनका साथ देते हैं। और वो आपको पता ही है कि यानी क्वाड हो या मुख्तलिफ जगहें हो, वहां पे भारत उनका, तो भारत से इस तरह की बात आना बड़ी एक अजीबो गरीब है। क्योंकि जो बाइडेन इंतजामिया ने भी इनका तगड़ा जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई खल्ली बल्ली हो जाए, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो स्टोरी बनी है ना, ये बड़ी दिलचस्प बनी है। और जो एविडेंस वो जो बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से साथ लगाए जा रहे हैं, वो एविडेंस गो इस पूरे मामले के अंदर सपोर्ट करें ना करें, सच्चे हैं झूठे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो एविडेंस को अगर आप स्टडी करें और जो चीजें उन्होंने साथ लगाई उसको स्टडी करें, तो अंदाजा होता है कि दूसरे मुल्कों के अंदर होता क्या है। ये तो बड़ी मजेदार स्टोरी खुल गई है। ये तो मजीद चीजें पता चली हैं जिनका शायद हमें अंदाजा ही नहीं था। तो वो मैंने जाना कराम, ये बच्चों के, मुझे स्टोरी बड़ी दिलचस्प लगी। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन ये आपको मजा देगी। लिहाजा नाने के नाम वो तमाम फैक्ट्स, वो इल्जाम जो इधर से उधर लगे, उधर से इधर लगे, जो सच झूठ, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्योंकि मैं किसी चीज को क्लेम नहीं कर रहा हूं, जो जिसने जिस तरह से स्टेटमेंट दी, जिस तरह ने स्टेट किया, वो मैं सारी आपके सामने रख देता हूं। फिर आपका फैसला, आप बेहतर समझते हैं क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन बाइडन इंतजामिया के ऊपर भारत का तख्ता उलटना और नरेंद्र मोदी का तख्ता उलटना, अडानी ग्रुप के हवाले से बातें करना, ये दिलचस्प मामला है। तो जरा इसके ऊपर जरा बात करते हैं। होता क्या है, मैं जरा स्टार्ट से स्टार्ट करता हूं। नाज़रीन किराम, एक वेबसाइट है मीडिया पार्ट, ठीक है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन, ये फ्रेंच जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर एक यानी कि एक स्टोरी की और उन्होंने बताया कि जनाब एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि ओसीसीआर नामी तंजीम है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह को इन्वेस्टिगेट करती है। दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम ये अपने आप को कहते हैं, यानी कि 20 मिलियन यूरोज इनका जो है वो साल का बजट है। 200 रिपोर्टर, वो कहते हैं आप किसी भी स्टोरी पे काम करना चाहते हैं हम आपको बर वक्त 200 रिपोर्टर दे देंगे। बहुत बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा काम करते हैं। और इन्होंने माजी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, पनामा पेपर्स के अंदर इनकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जनाब सुसी सर्चेस, इसके अलावा नार्को फाइल्स, इसके अलावा पेगासस प्रोजेक्ट, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल, इन सब के अंदर इनकी कुछ ना कुछ इनपुट है। यानी कि बहुत बड़ा, यानी आप यूं समझिए ना कि ये जो ये ओसीसीआर है, ये कोई छोटी तंजीम नहीं है जिसके बारे में बात बता रहा हूं आपको। ये बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत बड़ी तंजीम। और इसको बनाया गया था 2008 के अंदर। अगर मैं नाम सही से ले पा रहा हूं तो ये ड्रू जो है वो सलिवन है, जिनकी जानिब से इन्होंने इसको को हेड करते हैं और अभी भी यही इसके जो है वो करता धरता है। तो इन्होंने बनाया और ये सजीवो में जो है इसकी इसकी बुनियाद रखी गई। थोड़ा सा खुश्क हो गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसको मैं कोट क्यों कर रहा हूँ। तो होता यह है कि फ्रेंच जर्नलिस्ट इस बारे में तहकीक करते हैं और बताते हैं, मीडिया पार्ट इस बारे में बताता है, ये जो ओसीसीआर है ना, इसकी जो हायर हायरार्की है, इसके पहली बात तो यह है ओसीसीआर के आधे फंड्स अमेरिका देता है। और इसकी जो हायर हायरार्की है उसके अंदर वीटो करने का, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रशिया और वेनेजुएला के ऊपर बात करें, वो वीटो का हक रखता है। अब ये स्टोरी एक सादी उन्होंने कर दी, यहां पर किसी तौर पर इंडिया का नाम नहीं है, यहां पर किसी तौर पर जो है ना वो किसी मुल्क की हुकूमत गिराने या निकालने का नाम नहीं है, उन्होंने सिंपल इतना रिपोर्ट कर दिया। इसके बाद जरा मामला दिलचस्प होता यह है कि रिसेंटली बीजेपी का ट्विटर अकाउंट एक धड़ाधड़ बैक टू बैक कुछ ट्वीट करता है
और उसमें ये वो बताता है, और ये जो मीडिया पार्ट की जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है इसको वो रेफरेंस के तौर पे लगाता है साथ, और वो बताता है कि ये जो हो रहा है ना जनाब, ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे अमेरिका जो करा रहा है, अमेरिका करा रहा है। यानी अडानी के खिलाफ जो कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको पता है अडानी मोदी के दोस्त हैं, और अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस पिछले दिनों में हुई, और उसके बारे में ख्याल ये किया जा रहा था कि ये मोदी को फांसने का एक पूरी साजिश हो रही है। आपको पता है इंडिया के अंदर ये मामला चलता रहा। तो इंडिया ने ये कहा, इंडिया ने नहीं कहा, बीजेपी के ट्विटर अकाउंट ने ये कहा, एक्यूज किया कि ये सारा कुछ वहां से हो रहा है। अब नाम इंडिया का इल्जाम लगना कि भाई यूएस करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, जो कुछ करवा रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद होता क्या है, इसके फौरी बाद नाज़रीन किराम मीडिया पार्ट एक तरदीद जारी करता है, और वो ये कहता है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है और कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है कि भारत के अंदर सरकार गिराने के अंदर या कोई इस तरह की चीज़ में उन्होंने अपने आप को क्लियर किया। इसके अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का फिर जनाब जवाब आ जाता है, और वो इसके ऊपर जो है वो सख्ती से इस बात की तरदीद करते हैं, और वो कहते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि किसी तरीके से भी इन्वॉल्व नहीं है इन सारी चीज़ों के। वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और ये इज डिबेटेबल, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो कहाँ कहाँ पर उनका क्या क्या मामलात हैं। ये जो ओसीसी आ रहा है इसका पूरा कच्चा छठा है, इसके ऊपर मैंने वो पूरा एक तफसीलन, ये जो मीडिया पार्ट का आर्टिकल है मैंने पूरा तफसीलन पढ़ा है, वो होश उड़ा देने वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो पूरा एक वो एक अलग कच्चा छठा है। लेकिन भारत यानी कि बीजेपी की जानिब से इल्जाम आना और उनके अकाउंट से ये चीज जाना, नाज़रीन किराम, इसने दुनिया के आईब्रोज को खड़ा कर दिया, यानी कि ये क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो बाबा बाइडेन जाते हुए उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात, यानी अपने दोस्त मुल्क के बारे में इल्जामात, इनने नाज़रीन किराम सीरियस कंसर्न पैदा कर दिया। हालांकि इसके ऊपर जो यूएस है उन्होंने भी बड़ा कहा कि यार ये क्या आपकी जानिब से ये इस तरह के पुट्ठे सीधे ट्वीट किए जा रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा माइंड किया इसको, उन्होंने कहा भाई कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं आपने किया। इंडिया भी बहुत तनकीद हो रही है दोनों तरफ से। अब नाज़रीन किराम ये सिचुएशन जो है वो बन गई है। तो वो कह रहे हैं कि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है और ये सरासर इल्ज़ाम है। लेकिन नाज़रीन किराम कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के बारे में सुना था, बांग्लादेश के बारे में सुना था, हमने वेनेजुएला, रशिया, अब मुख्तलिफ ममालिक के बारे में सुना था कि यार वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। ब्राज़ील के बारे में हमने सुना था, बहुत सारी जगहों के बारे में हमने सुना था कि यार अमेरिका, भारत लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां से ऐसी बात आएगी। इस पूरे जो लोग इंटरनेशनल मामलात को समझते हैं नाज़रीन किराम, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा ये एक हिला देने वाली खबर है और ये रीशेप करेगी अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी हकीकत। आई डोंट नो हकीकत है या नहीं है, मैंने जो था वैसे आपको रिपोर्ट कर दिया, जो उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया, जो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, मैंने एज इट इज़ बतौर सहाफ़ी बगैर किसी चीज़ का इजाफा करते हुए रिपोर्ट कर दिया। लेकिन नाज़रीन किराम अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी हकीकत है, इसके बहुत सीरियस जो है वो नताइज आएंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से, अगर यहाँ पर भारत और अमेरिका के रिलेशंस के दरमियान कुछ भी होता है तो इट वुड क्रिएट अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एज वेल, और पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान अपने मसाइल में इतना घिरा हुआ है, ये पता नहीं है अपनी अपॉर्चुनिटी से ये कतर क्या फ़ायदा उठाएगा, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक सूरत हाल पैदा होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।